आगाज करेंगे इस खबर के साथ। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि हम पहले चीन के इत्तेहादी हैं, फिर किसी और के, क्योंकि चीन और हमारी सरहदें आपस में मिलती हैं। बीजिंग में चीनी सदर से मुलाकात में कहा कि चीन पाकिस्तान की सरहदें एक जबकि बाकियों की हज़ारों किलोमीटर दूर हैं, लिहाजा ये कहना कि पड़ोसी से ज़्यादा हमारे करीब कोई और है, यह गलत होगा। चीनी सदर का इस मौके पर कहना था कि चीन और पाकिस्तान फौलादी दोस्त और हर मौसम के स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। दोनों ममालिक के दरमियान पायदार रिवायती दोस्ती तारीखी है। सी पैक की तामीर और मुख्तलिफ शोबों में तावन दो तरफा ताल्लुकात के लिए एक मिसाल है। इससे कबल अजीम अवामी हॉल आमद पर सदर शी जिनपिंग ने सदर मुमलिकत को खुशामदीद कहा। चीन की मुसल्लह फ़ौज के दस्ते ने सदर मुमलिकत को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। नन्हे बच्चों की जानिब से भी सदर जरदारी का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। सदर जरदारी ने चीन की नेशनल पीपल्स कांग्रेस की कायम कमेटी के चेयरमैन से भी मुलाकात की। बीजिंग में चीन के कौमी हीरोज़ की यादगार का भी दौरा किया। प्रिंस रहीम आगा खान इस्माइली कम्युनिटी के नए मजहबी पेशवा होंगे। प्रिंस रहीम आगा खान इस्माइली कम्युनिटी के 50वें इमाम हैं। इस बात का ऐलान इमाम की फैमिली और जमात के सीनियर मेंबर्स के सामने लिस्बन में किया गया। प्रिंस करीम आगा खान का आज इंतकाल हुआ है। प्रिंस करीम आगा खान ने अपनी वसीयत में प्रिंस रहीम आगा खान को इस्माइली कम्युनिटी का मजहबी पेशवा नामजद किया था। गुज़श्ता रोज़ उनके इंतकाल के बाद उनके साहबजादे को 50वां इमाम मुंतखब किया गया है। इससे पहले इस्माइली बरादरी के इमाम मौलाना शाह करीम अल हुसैनी आगा खान चहारम 88 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। प्रिंस करीम आगा खान का इंतकाल पुर्तगाल के दारुल हुकूमत लिस्बन में हुआ। प्रिंस करीम आगा खान के 3 बेटे रहीम आगा खान, अली मोहम्मद आगा खान और हुसैन आगा खान हैं, जबकि एक बेटी जहरा आगा खान हैं। प्रिंस करीम आगा खान की नमाज जनाजा लिस्बन में ही अदा किए जाने का ऐलान किया गया है, ताहम तदफीन के मकाम का ऐलान फ़िलहाल नहीं किया गया। तारीख और वक्त का ऐलान इंतजामात को हतमी शक्ल देने पर किया जाएगा। नमाज जनाजा में अहले खाना और जमात के सीनियर लीडर्स और इमामत इंस्टीट्यूशंस के इदारों से मुंसलिक अफराद शिरकत करेंगे। जमात के अरकान से दरख्वास्त की गई है कि जब तक उन्हें मदऊ न किया जाए वो नमाज जनाजा में ज़ाती हैसियत में शिरकत की कोशिश न करें। नमाज जनाजा को बराह रास्त दिखाए जाने का एहतमाम किया जाएगा, जिसके बारे में आगाही दी जाएगी। प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर दुनिया भर में इस्माइली जमात खानों में खुसूसी दुआएं शुरू कर दी गईं। मौलाना शाह करीम अल हुसैनी इस्माइली कम्युनिटी के 49वें इमाम थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि यौम एकजहती कश्मीर की जद्दोजहद आज़ादी के लिए हमारे पुख्ता आज़म की तजदीद का दिन है। कश्मीरियों की आज़ादी की जद्दोजहद में तब तक साथ खड़े रहेंगे जब तक कश्मीर को हक़ खुद इरादियत नहीं मिलता। आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत 5 अगस्त 2019 की सोच से बाहर निकले और मसला कश्मीर समेत तमाम तनाज़ात पर बामायनी और नतीजा खेज़ मुज़ाकरात करे। दुनिया के हर फोरम पर कश्मीरियों के लिए आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि कश्मीर कल भी पाकिस्तान का हिस्सा था, आज भी है और आइंदा भी रहेगा। कश्मीर की खातिर 3 जंगें लड़ चुके हैं, 10 और लड़ना पड़ी तो भी लड़ेंगे। मुजफ्फराबाद में कश्मीरी अमायदीन और वेटरन्स से खिताब में आर्मी चीफ ने कहा कि कश्मीर का फैसला किसी गासिब फौज को नहीं बल्कि कश्मीर के आवाम को करना है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने मुजफ्फराबाद में यादगार शोहदा पर भी हाजिरी दी, फूल चढ़ाए। जवानों से खिताब में कहा कि कश्मीर एक दिन कश्मीरी अवाम की मर्जी और तकदीर के मुताबिक पाकिस्तान का हिस्सा होगा। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने अमरीकी सदर ट्रंप के दुआया नाश्ते की तकरीब में शिरकत की है। इसी बारे में बात करेंगे। कंट्रोलर जियो न्यूज़ नसीम हैदर हमारे साथ मौजूद हैं। नसीम हैदर, बताइएगा बिलावल भुट्टो की इस शिरकत के हवाले से, इस मुलाकात के हवाले से क्या तफसीलात सामने आई हैं? देखिए, अभी अब से कुछ देर पहले जो है ये ब्रेकफास्ट जो था वो खत्म हुआ है, तो उसके हवाले से जो पीपल्स पार्टी के जराए ने किए कि बिलावल भुट्टो जो थे वो इस नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट में शरीक थे जो वाशिंगटन में हुआ। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आज उनकी ये मुलाकात हुई है। आज ये नाश्ते में वो उन्होंने शिरकत की एक ऐसे मौके पे कि जब चीन के सदर से सदर जरदारी ने मुलाकात की है। तो एक तरह से 2
बिल्कुल डिफरेंट महाजों के ऊपर दो मुख्तलिफ पीपल्स पार्टी के दो बड़ी शख्सियात एक साथ ने शिरकत की है। और ये तो भी मालूम नहीं हुआ कि नेशनल ये जो प्रेयर ब्रेकफास्ट था इसके अंदर बिलावल भुट्टो की मुसाफा हो सका है या नहीं, क्योंकि आमतौर पर इसमें मुसाफा होता नहीं है। लेकिन ये कि वो उन्होंने शिरकत जरूर की है। और ये जो नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट और फेथ मीटिंग्स हैं ये पूरे इस वीक में जारी रहेंगी। तो आज ये उस सिलसिले की पहली मीटिंग थी। बिलावल भुट्टो तकरीबन सुबह 7 बजे जो थे वो नेशनल ब्रेकफास्ट में शिरकत के लिए चले गए थे। आपको मालूम हुआ कि वो मंडे से इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए नसीम हैदर। मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज से अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात हुई। नवाज शरीफ का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफाक में बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं। मरियम नवाज पंजाब में वज़ीर आला से बढ़कर एक माँ और बेटी के जज्बे से काम कर रही हैं। महंगाई की रफ्तार में कमी आना माशी बेहतरी का इशारा है। मरियम नवाज का कहना था कि वो नवाज शरीफ की बेटी होने के नाते ज़्यादा जिम्मेदारी महसूस करती हैं। लाहौर से देखते हैं ये रिपोर्ट। मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज से गुजरावाला, नारोवाल और सियालकोट की इजलाह से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान की मुलाकात मुल्क की मजमूई सूरत हाल, पंजाब में तरक्याती अमल और अवामी खिदमत के मनसूबे पर गौर किया गया। नवाज शरीफ का कहना था कि स्टॉक एक्सचेंज की बुलंदी कारोबारी और सरमायाकार बरादरी के एतमाद की झलक है। तरक्की की तरफ सफ़र की रफ्तार का बढ़ना खुशगवार तब्दीली की अलामत है। पाकिस्तान को जिस पस्ती की तरफ धकेल दिया गया था इसमें ठहराव आना खुशाइंद है। उन्होंने मजीद कहा कि अल्लाह ताला का फजल हो रहा है, अल्लाह ताला उनका हाथ पकड़ता है जो नेक नियति और मेहनत से उनकी मखलूक की खिदमत करते हैं। मरियम नवाज का कहना था वो अवामी खिदमत के मेयार और रफ्तार के हवाले से माजी की रवायत आगे बढ़ा रही हैं। उन पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मिसाली अवामी खिदमत के हवाले से भी जिम्मेदारी है। अरकान की रहनुमाई और एतमाद ही उनकी कुव्वत और कामयाबी की कलीद है। अरकान असम्बली ने सूबे में तरक्याती कामों और अवामी मनसूबों पर वज़ीर आला को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि मियाँ साहब आप मरियम नवाज जैसी बहादुर और लायक बेटी पर जितना फख्र करें कम है। नवाज शरीफ का नाम लगा है तो बरकत ही बरकत है। अल्हम्दुलिल्लाह मरियम नवाज एक साल में हर तबके की बहाली के प्रोग्राम लाई हैं। लोग दुआएं दे रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा तहरीक इंसाफ के सूबाई सदर जुनेद अकबर का कहना है कि उनका ख्याल है कि बानी पीटीआई का वर्कर डर गया है, दब गया है। बेफिक्र रहें, हम दोबारा आ रहे हैं, जो करना है कर लें। कौम 8 फरवरी को भी बानी के साथ थी, आज भी उनके साथ है। चारसदा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में जुनेद अकबर ने मजीद कहा कि हम मफामत, अमन, तरक्की, जमहूरियत और आइन के बलदस्ती चाहते हैं। इदारों के अंदर एक बंदा नौकर हो सकता है, मालिक नहीं। किसी को हम पर फैसले मुसल्लत करने का हक नहीं। मजीद कहा कि बानी पीटीआई ने बता दिया कि अब ये जद्दोजहद इक़्तिदार या वज़ीर आज़म के ओहदे से बहुत आगे जा चुकी है और ना बानी को अब इक़्तिदार की ख्वाहिश है। चीनी सदर की जानिब से दिए गए इशाइये के दौरान वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान अहम मौज़ूआत पर तबादला ख्याल हुआ। मोहसिन नकवी ने चीनी सदर को चीनी शहरियों की सिक्योरिटी और दहशतगर्दी के खिलाफ मुख्तलिफ इक़दामात से आगाह किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अहम मुलाकात से मुतालिक एक बयान में कहा कि चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करना एजाज़ की बात है। मुलाकात में पाक चीन स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मज़ीद मजबूत करने पर इत्तफाक हुआ है। वज़ीर दाखिला ने बीजिंग में चीनी हम मनसब से भी मुलाकात की, जिसमें इंटेलिजेंस शेयरिंग और सरहदों को पैरा मिलिट्री फोर्सेस के लिए महफूज बनाने से मुतालिक ताउन पर गुफ्तगू की गई। चेयरमैन फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर मुशाहिद हुसैन सैयद और सीनियर सहाफ़ी नसीम जहरा ने कहा है कि बैनुल अक़वामी क़वानीन के तहत फ़लस्तीन और कश्मीरियों की मुसल्लह जद्दोजहद जायज़ है। कश्मीर को भारत के कब्ज़े से छुड़ाने के लिए ठोस और देर पा पॉलिसी की अशद ज़रूरत है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए हुर्रियत रहनुमा शमीम शाह का कहना था कि भारत मकबूजा कश्मीर में आबादी का तनासब तब्दील करते हुए गैर कश्मीरियों को यहाँ आबाद कर रहा है। जिस तरह फ़लस्तीनियों ने इजराइल के खिलाफ मुसल्लह जदोजहद किया, तो आप कश्मीरियों की मुसल्लह जदोजहद के बारे में क्या सोचते हैं? चाहे कश्मीरी अवाम हो जो महकूम है या फ़लस्तीनी अवाम हो जो महकूम है, बैनुल अक़वामी कानून के तहत ये मुसल्लह जदोजहद जायज़ है। हमारी स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी होनी चाहिए ऑन कश्मीर पॉलिसी। अभी आपने जिक्र किया
वो क्या होनी चाहिए? रोड मैप होना चाहिए। रोड मैप होना चाहिए। व्हाट आर द डूज कि ये पॉलिसी जो कायद आज़म ने बनाई थी कि कश्मीर पाकिस्तान का शारक है, जुगुलर वे, नंबर 1। नंबर 2 कि कश्मीर का मसला हल हो सकता है ओनली थ्रू द राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन अंडर यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशंस। नंबर 3, आप पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को आज़ाद कश्मीर से डीलिंक कर दें। एक तो नो कॉम्प्रोमाइज ऑन द कश्मीर पोजीशन, नो ट्रेड विद इंडिया, नो ट्रेड विद इंडिया टिल दिस इशू। क्या यूएन का जो अपना चार्टर है उसकी आर्टिकल 51, यूएन चार्टर आर्टिकल 51 उसमें बड़ी क्लियरली लिखा है कि भाई अगर जो हु आर अंडर ऑक्यूपेशन और अंडर आर्म्ड ऑक्यूपेशन, उनका दे हैव अ राइट टू आर्म्ड स्ट्रगल। डेमोग्राफिक चेंज में ये हुआ है कि वहाँ न सिर्फ जॉब्स ख़त्म की गई हैं, बल्कि वहाँ बाहर से बैरूनी मुल्क हिंदुस्तान से लोगों को बसाया गया है, उनको जॉब्स दी जाती हैं और कश्मीर की इकॉनमी को ख़त्म किया जा रहा है। जब बल्क में हिंदुस्तान से लोग लाए जाएंगे, वो आरएसएस के नौजवान हैं ज़्यादातर, वो आरएसएस के नौजवान हमेशा आर्म्ड होते हैं। कश्मीर पॉलिसी बनाना अब लाजमी है, न कहाँ तक हम कश्मीरियों का इतना खून जो बह चुका है। यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर आज़ाद कश्मीर भर में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। वादी लीपा में कंट्रोल लाइन पर भारतीय फौज की पोस्टों के सामने हाथों की जंजीर भी बनाई गई। यौम यकजहती कश्मीर का आगाज आज़ाद कश्मीर की मसाजिद में नमाज फजर के बाद दुआओं के साथ किया गया। कोहाला एंट्री पॉइंट पर 10 बजते ही सायरन बजाकर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई और इंसानी हाथों की जंजीर बनाकर यकजहती का इजहार किया गया। इस दौरान फलक शगाफ नारे भी लगाए गए। जफराबाद में आज़ाद चौक पर भी सायरन बजाकर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई और इंसानी हाथों की जंजीर बनाई गई। मीरपुर, नक्याल, भिम्बर, समहानी समेत दीगर छोटे बड़े शहरों में भी 10 बजते ही सायरन बजाकर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई और इंसानी हाथों की जंजीर बनाई गई। इस मौके पर आजादी के हक में नारे भी लगाए गए। वादी लीपा में यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर लाइन ऑफ कंट्रोल से रैली निकाली। शुरका ने भारतीय फौज की पोस्टों के सामने हाथों की जंजीर भी बनाई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा, मेक्सिको और चीन की दरामदात पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। टैरिफ क्या है और क्या इससे टैरिफ लगाने वाले मुल्क को कोई फायदा होता है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। टैरिफ वो टैक्स है जो कोई मुल्क अपने यहाँ आने वाली दरामदात पर आयद करता है। डोनाल्ड ट्रंप का ख्याल है कि दूसरे मुल्कों से आने वाली चीज़ों के अमेरिका पहुँचने पर अगर उन पर इजाफी टैरिफ लगा दिया जाए तो उससे अमेरिका को इजाफी पैसा भी मिलेगा और वो चीज़ें अमेरिका में महंगी भी फरोख्त होंगी, जिससे लोग मुल्क की मसनूआत की जानिब राग़िब होंगे। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि ट्रंप ने 2018 में जो टैरिफ लगाए थे उनसे अमेरिका को फ़ायदे के बजाय नुकसान हुआ। अंदरून मुल्क मुलाजिमतों में कोई नहीं हुआ, उल्टा अमेरिका में 1,42,000 मुलाजिमतें ख़त्म हो गईं। जिन गैर मुल्की चीज़ों पर टैरिफ लगाया गया उनकी जगह लोगों को अमरीकी अशिया ख़रीदने पर मजबूर होना पड़ा। इसलिए अमरीकी कारखानादारों ने अपनी कीमतें और बढ़ा दी, जिससे हर घर पर औसतन $625 माहाना का इजाफी खर्चा पड़ गया। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक टैरिफ लगाया जाए तो दूसरे मुल्क भी जवाबी टैरिफ लगाते हैं, जिससे असली नुकसान दोनों मुल्कों के सारिफीन को होता है, जिन्हें मुल्की कारखानादार भी महंगी चीज़ें बेचने लगते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने 1962 में चिकन वार का जिक्र किया। मगरबी जर्मनी में अमरीकी चिकन की फ़रोख्त बहुत बढ़ गई थी, इसलिए यूरोपीय इदारे ने चिकन पर टैरिफ लगा दिया। यही इदारा बाद में यूरोपीय यूनियन बना। टैरिफ लगाने से जर्मनी को अमरीकी चिकन की बरामद कम हुई तो अमरीका ने जर्मनी का बाजू मरोड़ने के लिए जर्मन ट्रक पर टैरिफ लगा दिया। जर्मन शहरी महंगा चिकन खाने लगे, जबकि अमरीकी शहरियों के पास अच्छे ट्रक के ऑप्शन कम हो गए। वॉल स्ट्रीट जर्नल का कहना है कि टैरिफ लगाने से नुकसान सारिफीन को होता है और फ़ायदा कारखानादार उठा लेते हैं, जो गैर मुल्की कंपनियों के मैदान से बाहर होने के बाद अपनी मसनूआत अपने ही मुल्क में और महंगी करके बेचने लगते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप के गज़ा पर अमरीकी कब्ज़े के बयान पर दुनिया भर से आने वाले शदीद रद्द-ए-अमल के बाद तर्जमान वाइट हाउस ने उनके बयान की वजाहत की है। तर्जमान वाइट हाउस कैरोलाइन लेविट ने कहा है कि सदर ट्रंप का गज़ा में अमरीकी फ़ौज भेजने का इरादा नहीं है। सदर ट्रंप ख़ित्ते में इस्तेहकाम के लिए गज़ा की तामीर नौ में अमरीका की शमूलियत ज़रूरी समझते हैं। ट्रंप गज़ा की तामीर नौ के लिए पुरज़्म हैं और गज़ा से फ़लस्तीनियों की आर्ज़ी मुंतकिली चाहते हैं।
पाकिस्तान उलमा कौंसिल ने मुमलिकत सऊदी अरब की तरफ से फ़लस्तीनी रियासत के क़याम और उसके दारुल हुकूमत के तौर पर मशरक़ी अल-कुद्स की एक मुस्तकिल हैसियत पर मौक़िफ़ को उम्मत मुस्लिमा का मौक़िफ़ करार दिया है। पाकिस्तान उलमा कौंसिल के मरकज़ी चेयरमैन हाफिज़ मोहम्मद ताहिर महमूद अशरफी और दीगर ने कहा कि मुमलिकत सऊदी अरब का फ़लस्तीनी काज से वाबस्ता मौक़िफ़ उसके उसूलों को वाज़ेह करता है और मुमलिकत सऊदी अरब के मौक़िफ़ को उम्मत मुस्लिमा का मौक़िफ़ करार दिया है। पाकिस्तान उलमा कौंसिल ने खादिमुल हरमैन अल शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़, वली अहद अमीर मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी अरब की अवाम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि मौजूदा हालात में फ़लस्तीन के हवाले से मुमलिकत सऊदी अरब का गैर मुतज़लज़ल मौक़िफ़ उम्मत मुस्लिमा की तर्जुमानी है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का कहना है कि कश्मीरियों को आज़ादी की तहरीक तकमील पाकिस्तान की तहरीक है। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, इसे हिंदू साम्राज्य के मातहत नहीं रख सकते। पूरी कौम में एकजहती पाई जाती है कि हम कश्मीर के साथ हैं। भारत ने मकबूजा कश्मीर में 1 लाख लोगों को शहीद किया, लाखों को ज़ख्मी किया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान लाहौर में मॉल रोड पर यौम एकजहती कश्मीर के हवाले से जमात इस्लामी की रैली से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये अजीम मार्च अहले लाहौर की जानिब से अहले कश्मीर को मोहब्बतों और अकीदतों का तोहफा है। जैसे भी हालात हों, पाकिस्तानी कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। आज से कश्मीर की आज़ादी का नया मरहला शुरू हो रहा है। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि ईरान के साथ ऐसे तस्दीक शुदा जौहरी मुआहदे को तरजीह देंगे जो ईरान को पुरअमन तौर पर तरक्की और खुशहाली दे। अमरीका के इसराइल के साथ मिलकर ईरान को टुकड़े करने का काम करने की इतलात इंतहाई मुबालगा आमेज़ हैं। मैं ईरान के साथ पुरअमन जौहरी मुआहदे को तरजीह दूंगा। खेलों की दुनिया से खबर दें, ट्राई नेशन सीरीज़ और चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों के सिलसिले में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ट्रेनिंग कैंप लाहौर में जारी है। दूसरे रोज़ भी खिलाड़ियों ने फील्डिंग की, ड्रिल्स की, बैटिंग और बॉलिंग के बाद प्रैक्टिस मैच खेला। लाहौर के मुकामी क्रिकेट ग्राउंड में कौमी स्क्वाड ने दूसरे रोज भी भरपूर प्रैक्टिस की। सिनेरियो बेस्ड प्रैक्टिस मैच से कबल खिलाड़ियों ने वार्म अप सेशन में हिस्सा लिया, जिसके बाद कोचेस ने खिलाड़ियों को आधे घंटे तक फील्डिंग और कैचेस की प्रैक्टिस कराई। दूसरे रोज भी इब्तदाई ड्रिल्स के बाद कौमी स्क्वाड ने सिनेरियो बेस्ड प्रैक्टिस मैच खेला। बाबर आजम और फखर जमान ने ओपनिंग की और लंबी बारी खेली। नसीम शाह, शाहीन आफरीदी समेत फास्ट और स्पिन बॉलर्स ने भरपूर बॉलिंग कराई। कुछ खिलाड़ियों ने कोचेस की निगरानी में नेट सेशन में भी भरपूर हिस्सा लिया। आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें शाम को LCCA ग्राउंड में प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेंगी। ट्राई सीरीज और चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत के लिए न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम पाकिस्तान पहुंच गई है। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम बरास्ता दुबई निजी एयरलाइन से ऑलराउंडर मिचेल सेंटनर की क़यादत में लाहौर पहुंची है। कीवी टीम 8 फरवरी से शुरू होने वाली ट्राई नेशन सीरीज के अलावा चैंपियंस ट्रॉफी में भी शिरकत करेगी। मेगा इवेंट में उसका पहला मैच मेजबान पाकिस्तान से इवेंट के इफ्तिताही रोज 19 फरवरी को कराची में होगा। लाहौर पहुंचने के बाद न्यूजीलैंड की टीम ने बुध को मुकम्मल आराम किया। वो आज से प्रैक्टिस करेगी।